जंगल में सभी पक्षी बहुत ही खुश थे क्योंकि उनके जंगल में कोई भी चील नहीं रहती थी और उनके बच्चे और वह सब सुरक्षित थे। कालू कौवा कहता है कि शुक्र है उस ईश्वर का कि हमारे जंगल में कोई भी चील नहीं रहती है। फिर तोता कहता है कि कालू भैया तुम्हारे पीछे देखो, तुम्हारे पीछे एक चील आ रही है। तुम्हारा जैसा कलर है वैसी तुम्हारी ज़बान भी काली है। और फिर चील उनके पास आकर बैठ जाती है। वह चील कहती है कि मैं दूसरे जंगल से आई हूँ और यहाँ पर अब इसी जंगल में रहने के लिए आई हूँ। तो टूनी चिड़िया कहती है कि नहीं, हमारे जंगल में कोई भी चील नहीं रहती है और हम तुम्हें हमारे जंगल में नहीं रहने देंगे। फिर कालू कौवा कहता है कि टूनी बहन, हम किसी भी पक्षी को हमारे जंगल से नहीं निकाल सकते क्योंकि तुम जो हमें सीख देती है वही हम सीख तुमसे सीखते हैं। इसलिए हमें बाज चील को यहाँ पर रहने देना चाहिए। फिर बाज कहता है कि देखो टूनी बहन, मैं भी तुम्हारी तरह ही भोजन चावल और गेहूँ खाता हूँ। मैंने आज तक कोई भी पक्षी का मांस नहीं खाया है। तो कालू कौवा कहता है कि टूनी बहन, यह चील मेरे ख्याल से सच बोल रही है। हमें इसे अपने जंगल में रहने देना चाहिए क्योंकि यह चील हमारे जंगल में रहेगी तो हमारे जंगल में दूसरी कोई चील नहीं आएगी। अब कालू कौवा अपने आप ही अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इस चील से अच्छी वाली दोस्ती कर लूँगा तो टूनी चिड़िया की कोई बात नहीं मानेगा और सब पक्षी मेरी बात मानेंगे। फिर टूनी चिड़िया चील से कहती है कि देखो चील, ये कालू भैया की बात मानकर मैं तुम्हें अपने जंगल में रहने दे रही हूँ क्योंकि नहीं, मेरा पति अभी बाहर दूसरे जंगल में गया है और तुम हमारे बच्चों पर कहीं हमला ना कर दो। तो कालू कौवे की बात मानकर मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। फिर वह चील कहती है कि टूनी बहन, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी और तुम्हें भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। फिर चील वहीं पर एक खाली घोंसला रहता है, उसमें अपना घर बनाकर बैठ जाती है। अब एक दिन की बात है कि वह चील सभी पक्षियों को बुलाती है और कहती है कि आज शाम की तुम्हारे लिए दावत रखी है, तुम सबको आना है और दावत खाना है। वही गंदुम और चावल की दावत होगी, तुम्हारे साथ साथ मैं भी चावल और गंदुम खाऊंगी। अब रात हो जाती है और सभी पक्षी चील के यहाँ पर आ जाते हैं और वह चील भी उस गंदुम के दाने खाती है। तो सभी पक्षी कहते हैं कि यह तो हमारी तरह ही भोजन करती है, अब हमें इससे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। और फिर सब पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। अब एक दिन की बात है कि कालू कौवा उस चील के पास जाता है और चील से कहता है कि चील, टूनी चिड़िया से मैं बहुत नफरत करता हूँ। तुम चील होकर तुम मांस नहीं खाती हो, कभी ऐसा होता है तुम सब बच्चों को खा लेना और टूनी चिड़िया के बच्चे को भी खा लेना और मेरे बच्चे को छोड़ देना। तुम जिस पक्षी का शिकार करोगे उसका शिकार कर लेना, लेकिन मेरे बेटे को मुझे छोड़ देना। तो चील कहती है कि नहीं कालू, ये कैसी बात कर दी, मैं मांस वगैरह नहीं खाता हूँ। फिर वह कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है।
अब कुछ दिन के बाद टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में उसका बच्चा नहीं मिलता। वह सारे पक्षियों को बुला लेती है कि मेरा बच्चा मेरे घोंसले से गायब है। अभी तो वह उड़ना भी नहीं जानता। पता नहीं मेरे बच्चे को कौन सा पक्षी खा गया है। अब टुनी चिड़िया को उस चील पर शक होने लग जाता है, क्योंकि चील के पंखों में उसे खून लगा हुआ रहता है। अब वह टुनी चिड़िया सारे पक्षियों को अपने पास बुलाती है और सारे पक्षियों से कहती है कि देखो पक्षियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे जंगल से बच्चे गायब हो रहे हैं। वह ज़रूरी इन चील ने ही गायब किए हैं, क्योंकि चील के पंखों में मैंने कल खून लगा हुआ देखा था और मुझे उस पर शक है। क्यों न हम इसकी खोजबीन कर ले। तो सभी पक्षियों से वह टुनी चिड़िया कहती है कि मैंने एक योजना बनाई है, उस योजना के अनुसार हम काम करेंगे। फिर सारे पक्षी उस चील के पास जाते हैं और चील से कहते हैं कि पड़ोस के जंगल में मेला लगा हुआ है और उस मेले में हम जंगल के सभी पक्षी का जाना अनिवार्य होता है, लेकिन हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे छोटे हैं, तो हम अपने बच्चों को वहाँ मेले में नहीं ले जा सकते। तो क्या तुम हमारे बच्चों की निगरानी करोगे। तो चील कहती है कि तुम बेफिक्र होकर जाओ और तुम्हारे बच्चों को मेरे पास छोड़ दो। फिर वह सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और एक पेड़ के ऊपर छिप जाते हैं। अब चील सभी पक्षियों के बच्चों के पास बैठा हुआ होता है और वह कहता है कि आज तो मैं इन सभी पक्षियों के बच्चों को खा जाऊंगा। उधर पेड़ पर पक्षी सारे बैठे इस बात को सुन रहे थे और वह कहते हैं टुनी चिड़िया कि देखो, मेरा शक सही निकला। यही जालिम चील है, इसी ने हमारे बच्चों को खाया है। फिर वह सभी पक्षी देरी न करते हुए तुरंत चील के पास आ जाते हैं और चील से कहते हैं कि जालिम चील, हमने तुम पर भरोसा किया और हमारे जंगल में तुम्हें रहने को दिया और तुम्ही ने हमारे साथ विश्वासघात किया, हमारे बच्चों को खाया है। अब तुम्हें हम अपने इस जंगल में नहीं रहने देंगे। फिर टुनी चिड़िया उस कबूतर से कहती है कि कबूतर भैया, तुम जाल लेकर आओ। कबूतर जाल लेकर आ जाता है और उस चील के ऊपर डाल देता है। वह चील जाल में कैद हो जाती है। फिर टुनी चिड़िया कहती है कि तुम्हारी यही सज़ा है, अब तुम इसी जाल के अंदर कैद रहना, अब तुम्हें कोई नहीं छुड़ाएगा। तो चील को उसके किए की सज़ा मिल जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी अगर कहानी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना।